ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। जी, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट है। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर है। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। जो बिहार के मुखिया हैं वो खुद अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो बीमार है और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। तो बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा। कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ख्वाहिश है कि पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ें और वह भी किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से। अब ऐसे में अंदेशा है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए क्या नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देने को तैयार हैं। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती ने रविवार को सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट कर हलचल मचा दी कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग आगामी बिहार चुनाव में आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि सशक्त संदेश दिया जा सके कि वह सिर्फ दलित समुदाय के नेता नहीं हैं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने को तैयार हैं। बिहार विधानसभा आगे बढ़ के आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी इसको मैं जरूर इसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पर और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। जी, चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा उस समय शुरू हुई जब चिराग ने ये कहा था कि वह स्टेट पॉलिटिक्स पर फोकस करने के लिए केंद्र में काम करने की बजाय बिहार लौटना चाहते हैं। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव लड़ने पर अपनी मंशा एक बार फिर से साफ कर दी है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में
मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं। बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार की विदाई का दावा करने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चिराग के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि चिराग अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे नीतीश के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार को ही फायदा होगा। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के चर्चा पर उनके चाचा पशुपति पारस ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ये अच्छा फैसला है, लेकिन इससे चिराग की पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और बिहार की जनता नीतीश की वापसी नहीं चाहती है। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ये ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये गलत नहीं है। ठीक है, वर्कर्स की इच्छा है कि हमारा नेता आगे बढ़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। कि बिहार के लोगों में काफी आक्रोश है जो वर्तमान सरकार के खिलाफ में, चूंकि 20 वर्ष से एक पार्टी की सरकार है और एक व्यक्ति की सरकार है, और जिस व्यक्ति की सरकार है जो बिहार के मुखिया है वो खुद अस्वस्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बीमार है, और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये उनको तय करना है। लेकिन चिराग पासवान अगर केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में आते हैं तो इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा। एनडीए को फायदा होगा और इससे नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि तेजस्वी अभी तक पूरे बिहार में नीतीश की मानसिक स्थिति और बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उतरते हैं तो सारे खेल बदल जाएंगे। आपको बता दें, चिराग पासवान 3 बार के सांसद हैं और मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। चिराग 2014 और 2019 में जमुई अनुसूचित जाति से चुने गए थे, जबकि 2024 में हाजीपुर अनुसूचित जाति से सांसद चुने गए। चिराग पासवान को 2024 में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार की अगुवाई करनी चाहिए। हालांकि एनडीए ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनकी लगातार घटती लोकप्रियता के बावजूद चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। चिराग पासवान एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। चिराग पासवान बिहार में से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बेहतरीन काम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम आगे बढ़ता रहेगा। जहां तक सवाल है लड़ने का, तो बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगा, मांझी जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। उनको पूरा अधिकार है वो किसको लड़ाएं, कौन लड़े, ये तय करना चिराग पासवान जी का काम है। और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा। माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं।
उनकी पार्टी एनडीए का घटक दल है। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी कहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई एनडीए के घटक दल के सुप्रीमो चुनाव लड़ना चाहते हो तो भाई उनकी पार्टी को जो सीट आवंटित होगा उससे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो एनडीए मजबूत ही होगा। बीजेपी और जेडीयू तो कह रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में चिराग की संभावित वापसी अलग ही कहानी बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि चिराग दरअसल इन दिनों जैसा विपक्ष नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य की बात कर रहा है उससे चिराग वाकिफ हैं और वह ऐसे में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग की वापसी के संदर्भ में एक और थ्योरी जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है वो ये है कि चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने की अटकलों से एनडीए में सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने 2024 लोकसभा चुनाव में उस समय अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जब उनकी पार्टी ने राज्य की सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की। वह पिछले कुछ साल से बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के साथ राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं। चिराग पासवान ये दिखाना चाहते हैं कि चिराग राज्य में इस समय सबसे बड़े दलित चेहरे हैं और दलित समुदाय में उनका 6% वोट बेस है, विशेष रूप से पासवान समुदाय में। शायद सीट शेयरिंग एग्रीमेंट के पीछे चिराग का यही मुख्य कारण है जहां वह बड़ी भागीदारी चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बीजेपी पर बढ़ता दबाव बेशक एनडीए को सही न लगे क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार को पहले ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी है। ऐसे में चिराग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से इसे चुनौती मिल सकती है। आपको बता दें बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसे लेकर लगातार गठबंधन के सभी दलों के बीच चर्चा चल रही है। बिहार की राजनीति में एक और नैरेटिव जिस पर चर्चा की जा रही है वो ये है कि अगर चुनाव में एनडीए जीतती है तो क्या बीजेपी चिराग को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार दावा कर रही है। नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य, घटते प्रभाव और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प तलाश रही है। 2020 बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग एग्रीमेंट में एलजेपी-आर को उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिलने की वजह से पार्टी ने एनडीए का दामन छोड़ दिया था और खुद के दम पर चुनाव लड़ते हुए 130 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इस दौरान ये कहा गया कि ये चिराग के एनडीए से निकलने और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाने का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का ही था जो सफल रहा। अब जब चिराग ने बिहार की राजनीति में लौटने की अपनी मंशा साफ कर दी है तो उनके इस कदम को फिर से उसी प्रिज्म से देखा जा रहा है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर स्ट्रेटेजी के तहत स्टेट पॉलिटिक्स में भेजा जा रहा है। अगर एनडीए बिहार चुनाव जीत लेती है और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं लेकिन नीतीश के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर वह अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर पाते तो चिराग उनका विकल्प बन सकते हैं। अब देखना होगा कि 2025 में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर रखा जाएगा जो कि आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।